अद्वितीय बनिए, खुद को इतना बदले कि पूरी दुनिया हैरान रह जाए। बाबा नीम करोली महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने अपने आदर्शों और उपदेशों के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनका एक अद्वितीय उक्ति है, खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान रह जाए। यह उक्ति गहरे आध्यात्मिक सार्थकता के साथ संपन्न है और यहाँ हम इसे विस्तार से समझेंगे ताकि हम इस आदर्श से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। बाबा नीम करोली महाराज जी ने ये कहने के साथ हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई है कि हमारा अच्छा कार्य और विचार दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम अपने आत्मा को सुधारते हैं तो हमारा प्रभाव चारों ओर के लोगों पर भी होता है और यह एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। लेकिन इसे अधिकतम प्रभावी बनाने के लिए हमें अपने आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उक्ति हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें खुद को सुधारने की जरूरत है, न कि दूसरों को बदलने की। हमारी सोच, आचरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन आना हमारे जीवन को सकारात्मक बना सकता है और इसका प्रभाव हमारे चारों ओर के लोगों पर होगा। इसमें सत्य यह है कि जब हम अपने आत्मा की ओर ध्यान देते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और हम विभिन्न पहलुओं को समझने में सक्षम होते हैं। इस उक्ति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत उत्थान हमारे हाथों में है। हमारी मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाबा नीम करोली महाराज जी की यह सीख हमें यहाँ तक बताती है कि हमें खुद को बदलने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विचार जो इस उक्ति से सामने आता है वह है कि हमें सकारात्मक परिवर्तन के लिए समर्थ बनने के लिए हमें अपने कार्यों में सतत सुधार करते रहना चाहिए। यह नहीं केवल हमारे विचारों को सुधारने से ही हम सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला सकते, बल्कि हमें अपने कार्यों को भी सावधानी पूर्वक चुनना होता है। बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि एक उद्दीपन बनाए रखने के लिए हमें नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। खुद को इतना बदलने का अर्थ है कि हमें अपनी दुनियाओं को सुधारने का संकल्प करना है और इसे हमें अपनी क्रियाओं से प्रकट करना होगा। सीधे शब्दों में हमें उच्चतम मानकों और नैतिकता के साथ अपने व्यवहार में सुधार करना होगा। बाबा नीम करोली महाराज जी का यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमें नेतृत्व और सामर्थ्य का सही उपयोग करना होगा। अपने आत्मा को सुधारकर हम एक ऐसी शक्ति को प्राप्त करते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। हमारे आचरण, नैतिकता और सत्यवाद में सुधार करने से हम अपने आत्मा को उन्नत बना सकते हैं, जिससे हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए अधिक उपयोगी बन सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी की उक्ति से यह सीखने को मिलता है कि हमारी सत्ता हमारी आत्मा में बसी होती है और जब हम इसे सही दिशा में प्रवृत्त करते हैं तो हम दुनिया को हैरान कर सकते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि इसे हासिल करने के लिए हमें निरंतर प्रयासशील रहना होता है। इसके अलावा बाबा नीम करोली महाराज जी का यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें खुद को बदलने के लिए अपने अंदर छिपे प्रतिभाओं का सही तरीके से पहचानना चाहिए। हमारे सबसे गहरे और अदृश्य क्षमताओं को उजागर करने के लिए हमें अपनी मेहनत और समर्पण से गुजरना होगा। इस उपदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और इससे न केवल हमारा अच्छा भविष्य बनेगा, बल्कि हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। समाप्त करते हुए हम कह सकते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी का उपदेश हमें ये सिखाता है कि सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हमारे अंदर से होती है।
हमें अपनी आत्मा को सुधार कर दुनिया को हैरान करने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए हमें नेतृत्व, सत्यनिष्ठा और सामर्थ्य का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमारे कार्य और विचार दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं और इससे हम स्वयं को और अपने चारों ओर के लोगों को सुधार सकते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी की इस अमूल्य बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। धन्यवाद। जय बाबा जी।